हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से जितने भी अकाउंटिंग के अलग अलग चैप्टर के छोटे बड़े जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप सबको एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूरे अकाउंटिंग के सिलेबस का, चाहे वो 11th का सिलेबस हो, चाहे वो 12th का सिलेबस हो, चाहे वो CA CMA फाउंडेशन का सिलेबस हो, या इंटर का सिलेबस हो, या फाइनल का सिलेबस हो। ये पूरे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सारी बेसिक सी बातें एडजस्टमेंट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और जब भी आप फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बनाएंगे तो आपको सारे एडजस्टमेंट का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स में, वो हम डिस्कशन करेंगे। जो मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कशन में लेने वाले हैं। और देखिए, मैंने फाइनल अकाउंट्स के ऊपर विदाउट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का ये पूरा फॉर्मेट भी पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर फाइनल अकाउंट के बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो आप पहले उसका फॉर्मेट वाला बेसिक जरूर क्लियर कर ले। उसके बाद ही ये वीडियो में जो मैं बातें करने वाला हूं एक्सप्लेन, वो आपको समझ में आएगी। ऑलराइट, तो देखिए फाइनल अकाउंट ये चैप्टर है। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट दिए होते हैं, मतलब जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको स्टार्टिंग में दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंस रहेंगे लेजर के, डेबिट वाले और क्रेडिट वाले बिजनेस के, जो कि जाएंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जाने वाले होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे करके एडजस्टमेंट देगा और फिर बोलेगा कि प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो ये ऐसे एडजस्टमेंट जो दिए होते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट यहां पर सीखने वाले हैं कि क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात जो हमको समझनी कि जितने भी एडजस्टमेंट आपको दिए गए हो क्वेश्चन के अंदर, ये बात एकदम तय है कि उन सब का कितना इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट होगा। राइट, हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होगा। मतलब एक कहीं पर कुछ होगा, उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट भी कहीं पर कुछ जरूर होगा। गलती से भी किसी ट्रांजैक्शन का अगर हमने सिंगल इफेक्ट दे दिया तो लास्ट में आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। और बैलेंस शीट का टैली नहीं होना भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है बैलेंस शीट के क्वेश्चंस का, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस का। ऑलराइट, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, कई बार हम किसी एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट तो दे देते हैं, दूसरा देना भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 इफेक्ट होंगे। ये 2 इफेक्ट क्यों होंगे, ये भी बहुत सिंपल सी लॉजिकल बात है। क्योंकि अकाउंटिंग में याद कीजिए, जब भी आपने पहले किसी ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग में लिखा होगा तो भाई उस समय कितने इफेक्ट दिए होंगे, 2 इफेक्ट दिए थे। हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट तो एक क्रेडिट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन का हमने 2 इफेक्ट दिया है। अब बेसिकली एडजस्टमेंट एक प्रकार की क्या चीज है, एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ वो बातें हैं जो ट्रायल बैलेंस से पहले अकाउंट्स में हम लिखना भूल गए थे या नहीं लिख पाए थे। अब बाद में हम उसको इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, शामिल करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं। तो भाई कोई भी बात हो, जब वो हमारे अकाउंटिंग के अंदर में आएगी तो उसको डुअल इफेक्ट के डुअल एस्पेक्ट से गुजरना ही पड़ेगा। और उसका 2 इफेक्ट तो होके ही रहेगा, डबल इफेक्ट तो होके रहेगा। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आया होता, अगर ये बात पहले स्टार्टिंग में आ गई होती, ट्रांजैक्शन करते समय इसकी एंट्री हमने पास की होती, तब भी तो 2 इफेक्ट लिया होता। तो आज जब ये एडजस्टमेंट के रूप में हमारे सामने बाद में आ रहा है ट्रायल बैलेंस बनने के, तब भी 2 इफेक्ट होगा। आए वो कभी भी, पहले आए चाहे बाद में, डबल इफेक्ट तो होके रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस में कुछ आता है तो कुछ जाता है, और कुछ जाता है तो कुछ आता है। राइट, तो हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट जरूर होता है। किसी में कुछ प्लस होता है तो किसी में कुछ माइनस होता है। ऑलराइट, तो आप जानते हैं दुनिया में सब कुछ वैसे भी 2 कपल में ही होती है। वैसे भी सुख होता है तो दुख होता है, धूप है तो छांव है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, अच्छा है तो बुरा है, ऊपर है तो नीचे है, अगल है तो बगल है। एनीवेज बहुत सारी ऐसी बातें। सिमिलरली डेबिट है तो क्रेडिट है। राइट, और हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट हमको लेने ही पड़ेंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक कि क्यों 2 इफेक्ट हर ट्रांजैक्शन का होता है। चलिए, अब जो मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट है, फटाफट हम उसको डिस्कशन करते आते हैं कि हम उसका क्या करेंगे हमारे फॉर्मेट में। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इन फॉर्मेट में ये सारे एडजस्टमेंट का क्या होगा। देखिए आप सबके सामने, स्क्रीन के सामने मैं लेते आता हूं फटाफट एडजस्टमेंट। देखिए पहला एडजस्टमेंट, जो मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट है, जिसके बिना क्वेश्चन ऑलमोस्ट अधूरा होता है, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया रहेगा। अब वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, उसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट हम कहां पर लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में वैसी ही बातों का जिक्र है। हमने उधर लिखा ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर लिखा कितना परचेज किया, फिर उधर लिखा कितना सेल किया। तो भाई दुनिया में सब कुछ बिक थोड़ी जाता है, बहुत कुछ बिक जाता है और कुछ बच जाता है, क्योंकि जो नहीं बिक पाता वो बच जाता है। तो जो बच जाता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो जहां पर कितना बिका उसकी बात हो रही है, वहां पर इसकी बात भी जरूर होगी कि कितना बचा। ऑलराइट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में हमारी ये एसेट है, हमारे बिजनेस की ये एसेट है। आज हमारे बिजनेस में जितने रुपए का भी स्टॉक पड़ा हुआ है, ये हमारी एसेट ही तो है, हमारा अपना ही तो है, राइट, जिससे हमको बाद में पैसे रिकवर होने वाले हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। नाउ सेकेंड, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम क्या करेंगे? कई बार कैसा होता है कि कुछ खर्चे हम इनकर तो कर चुके होते हैं, इनकर कर चुके होते हैं मतलब उस एक्सपेंडिचर को हम कर चुके होते हैं, लेकिन पेमेंट हमने नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेंट है, रेंट 12 महीने आपने यूज कर लिया प्रेमाइसेस को, बिल्डिंग को, पर रेंट आपने सिर्फ 10 महीने का पे किया है, 2 महीने का पे नहीं किया है। तो मान लीजिए 2 महीने का जो पे नहीं किया रेंट आपने, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब वो खर्चे जो बिजनेस में हो तो चुके हैं पर पे करना बाकी है। तो देखिए 10 मंथ का एक्सपेंडिचर आपने जो पे किया होगा उसको कहां पे लिखा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो 10 मंथ का जो पे कर चुके हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो ये 2 मंथ का जो एक्सपेंडिचर तो हो गया पर पे नहीं हुआ है, पर एक्सपेंडिचर तो है ना, तो ये 2 महीने का वहां पे जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे, उस एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके, राइट। और आपने सुना होगा ना, बहुत फेमस गाना है कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, राइट। तो वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट भी लिखेंगे, थोड़ा हम पे कर चुके हैं, थोड़ा है बाकी, दोनों ऐड करके आएगा, राइट। तो प्लस कर देंगे, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आएंगे हम बैलेंस शीट पे, और देखिए बैलेंस शीट में ही हमारी क्या है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, राइट। क्योंकि हमको इसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी पे तो करना ही पड़ेगा। तो पे करना पड़ेगा, मतलब ये लायबिलिटी है। तो कहां पर आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। ये था सेकेंड एडजस्टमेंट। आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का ऐसा है कि वो एक्सपेंसेस जो अभी तक हुआ नहीं है बिजनेस में, पर हमने पहले से पे कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंश्योरेंस, राइट। इंश्योरेंस हमने 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है और हमने पे कर दिया जून तक का, 3 महीने तक का, क्योंकि इंश्योरेंस हर महीने तो पे होता नहीं है, ईयरली पे करते हैं हम। तो हमने 1 साल का पे किया, लेकिन हमारा 1 साल इंश्योरेंस के हिसाब से कब हो रहा था? 30 जून को हो रहा था। तो हमने अगर देखा जाए तो 31 मार्च के बाद में 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया। अभी पे करने की जरूरत नहीं थी पर पे कर दिया, राइट। तो इसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब क्या करें इसका? तो इसका फर्स्ट इफेक्ट हम जो लेंगे वो लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस एक्सपेंडिचर से माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? क्योंकि अभी ये एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, और जो एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है उसको कोई हक नहीं बनता कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आए, पर चूंकि हमने पे कर दिया है करके वो डेबिट में आ रहा है, तो माइनस कर दो, हटा दो, उसको हटा दो, नहीं चाहिए, राइट। तो हम क्या कर देंगे? एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। और सेकंड इफेक्ट कहां पर लेंगे? बैलेंस शीट के एसेट में। क्यों बैलेंस शीट के एसेट में? क्योंकि ये वो पैसा है जो हम पे तो कर चुके हैं, राइट, पर हमारा एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है। मतलब कायदे से देखा जाए तो वो पैसा रिकवरेबल भी हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये पैसा कहां पर आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। ये पैसा आज भी हमारा है, एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है अभी तक ये। ओके, फोर्थ एडजस्टमेंट पर आते हैं, एक्रूड इनकम। अब देखिए एक्रूड इनकम का मतलब क्या? इसका मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने इनकम कमा तो ली है पर हमको रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल हमने किसी का काम कर दिया, हमको मिलना चाहिए था कमीशन 10,000 रुपीज, पर मिला नहीं अभी तक, सामने वाले ने दिया नहीं है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बड़ा एकदम उसूल वाला है, सिद्धांत वाला है। जो इनकम हो गई ना वो आके रहेगी, मिले चाहे ना मिले। सिमिलरली जो एक्सपेंडिचर हो गया ना वो आके रहेगा, पे करो चाहे मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं, राइट। तो एक्रूड इनकम में वो इनकम जरूर आएगी जो इनकम हो तो चुकी है लेकिन आपने पे नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? ऐसी इनकम को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस इनकम में ऐड कर देंगे, फर्स्ट इफेक्ट।
सेकेंड इफेक्ट, ये इनकम मिली नहीं है, मिलना बाकी है, तो कहां पर आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा ये। तो बैलेंस शीट के एसेट में लिख देंगे एक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। फिफ्थ है इनकम रिसीव इन एडवांस। हमको कई बार क्या होता है कि इनकम जो है लोगों से एडवांस में भी मिल जाती है, मतलब लोग पहले से पैसा दे देते हैं कि ये भैया रख लीजिए आगे के लिए। तो सबसे पहली बात, उन्होंने हमको पैसा दे दिया, पर क्या ये पैसा हमने कमाया है? नहीं कमाया है। क्या ये पैसा हमारा हुआ है? नहीं हुआ है। क्या इस पैसे पर हमारा हक बनता है? नहीं बनता है। और हम हैं सिद्धांत वाले आदमी, खासकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है कि नहीं चाहिए हमको ऐसी इनकम जो हमारी नहीं हुई है, तो हटाओ ऐसी इनकम को। तो हम पहला इफेक्ट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में उस इनकम से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इनकम हमारी नहीं है। दूसरा, अगर ये हमारी नहीं है तो ये किसी और की है, पर हमको मिल चुकी है करके हमारे पास में, मतलब किसी और की अमानत हमारे पास में पड़ी हुई है, तो ये लायबिलिटी है, राइट। एक प्रकार की लायबिलिटी है, अमानत है किसी की। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हम दिखाएंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। चलिए सिक्स्थ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोप्राइटर को दे रहे हैं, वैसे तो आमतौर पे देते नहीं है, पर किसी किसी एडजस्टमेंट में दिया होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं प्रोप्राइटर को। तो देखिए, आपने समझा था कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग होता है। अब जब बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है उसकी कैपिटल के ऊपर, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पर आ जाएगा? डेबिट साइड में। और सेकेंड, कैपिटल में हम क्या कर देंगे? उसकी ऐड कर देंगे, उसका जितना भी कैपिटल था हमारे बिजनेस में उसमें ये ऐड हो जाएगा कि ये इतना एडिशनल इंटरेस्ट का इसका और बनता है। तो कहां पर? बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं 7 पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब प्रोप्राइटर ने ड्राइंग करके ले गया बिजनेस से पैसा निकाल करके, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं बिजनेसमैन से, तो बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। तो कहां पर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा ये, इनकम साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा इसका? सेकंड इफेक्ट, कैपिटल में से माइनस कर दो, जो भी प्रोप्राइटर का कैपिटल है उसमें से हम माइनस कर देंगे, भैया आपका इतना पैसा बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, हटाओ इसको, माइनस करो कैपिटल से। तो ये दो इफेक्ट हो गए। इसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। नुकसान है एक प्रकार का, आपकी एसेट की वैल्यू आपकी आंखों के सामने कम हो गई, तो नुकसान है आपके लिए। तो अगर ये नुकसान है तो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, लॉस है, राइट। डेप्रिसिएशन रेट आपको दिया रहेगा, 10% लगाना है कि 20% लगाना है एसेट की वैल्यू पे, जितना भी आप कैलकुलेट करोगे वहां पर आ जाएगा वो। सेकंड इफेक्ट, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो एसेट में कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा? कुछ तो होगा। क्या होगा? एसेट की वैल्यू में से कम कर देंगे, तो हम एसेट में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, राइट। इसके बाद देखिए गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब देखिए 3-4 एडजस्टमेंट लाइंस ऐसे हैं जो गुड्स विड्रॉन के बारे में है। गुड्स को प्रोप्राइटर ले गया, गुड्स का ऐसे हो गया, गुड्स का वैसे हो गया। तो याद रखिए, गुड्स का अगर सेल के अलावा कुछ भी और होगा, याद रखिए गुड्स हम क्यों खरीद कर लाए थे? सेल करने के लिए लाए थे। लेकिन अगर सेल के अलावा कुछ भी और हुआ तो फिर वो परचेस में से माइनस हो जाएगा। तो कई लोग को अजीब लगता है, परचेस से क्यों माइनस करते हैं? परचेज से क्या ताल्लुक है इसका? इसलिए ताल्लुक है कि परचेज में कौन सा परचेज आता है? परचेज में वो परचेज आता है जो हम सेल करने के लिए लाते हैं, राइट। वो उसको परचेज में लिखते हैं, जो भी गुड्स हमने परचेज किया सेल करने के लिए। लेकिन अगर हमने गुड्स का कुछ भी कर दिया, प्रोप्राइटर को दे दिया, डोनेशन में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, चोर ले गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो इसका मतलब वो सेल नहीं हो सकता। और जो सेल होने के काबिल नहीं, वो परचेज में भी आने के काबिल नहीं। तो हम क्या कर देंगे? परचेस में से ऐसे गुड्स को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं ऐसे गुड्स को, क्योंकि हम जब खरीद कर लाए थे तो किस में इंक्लूड कर दिया था? परचेस में। तो जब भी याद रखिएगा, गुड्स का सेल करने के अलावा कुछ भी दूसरा होगा, किसी भी दूसरे तरीके से बिजनेस से चला जाएगा, तो हमेशा परचेस से माइनस होगा। उसके पीछे गोल्डन स्टेटमेंट याद रखिएगा, जो सेल में जाने लायक नहीं वो परचेस में भी आने के लायक नहीं। तो प्रोप्राइटर ने अगर गुड्स ले गया तो अब उस गुड्स को सेल नहीं किया जा सकता, अब वो परचेस में भी नहीं रहेगा। तो पहला एडजस्टमेंट हम कर देंगे माइनस परचेस से। दूसरा, भैया प्रोप्राइटर ले गया है तो प्रोप्राइटर की कैपिटल से हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तुम इतना पैसा ले गए, तुम्हारी कैपिटल कम। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कई बार हम गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एडवर्टीजमेंट होता है इससे हमारा, लोग फ्री में यूज तो करें हमारे गुड्स को, एक बार अगर पसंद आएगा तो और यूज करेंगे, तो एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है। और एडवर्टीजमेंट एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। तो कहां पर आएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा,
राइट, एडवर्टीजमेंट के नाम से जितना भी हमने फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे हम इसका, परचेज में से माइनस कर देंगे। क्यों परचेज में से माइनस करेंगे, जितना गुड्स आपने फ्री में सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या आप कभी ये सेल हो सकता है, नहीं हो सकता। और जो सेल होने के काबिल नहीं वो परचेज में होने के लायक भी नहीं शामिल, तो हटाओ परचेज से, माइनस कर देंगे। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के रूप में हमने गुड्स को दिया, तो पहला गुड्स जो चैरिटी के रूप में दे दिया, इसका मतलब वो परचेज में आने के लायक नहीं। जो परचेज में आने के लायक नहीं, जो गुड्स हमने चैरिटी के रूप में दे दिया वो सेल में आने के लायक नहीं, और जो सेल में आने के लायक नहीं वो उसको परचेज में से भी हटना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे। पहला डिडक्ट फ्रॉम परचेज, फर्स्ट। सेकेंड इफेक्ट देखिए, अल्टीमेटली चैरिटी में दिया तो हमारे लिए लॉस, एक प्रकार का लॉस है, तो कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। हाँ, ऐसे मत सोचिएगा कि चैरिटी में दिया, डोनेशन दिया, ये तो पुण्य का काम है, राइट, पुण्य हो रहा है, लाभ हो रहा है, पुण्य का लाभ हो रहा है। पुण्य के लाभ पे मत जाइएगा, बिजनेस के हिसाब से सोचिएगा, बिजनेस के हिसाब से लॉस एक्सपेंडिचर है, तो हम कहां पर लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, राइट। नाउ गुड्स लॉस स्टोलन और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मान लीजिए गुड्स किसी भी तरीके से लॉस हो गया, कोई चोर चोरी करके ले गया, या आग से जल गया, या गुम गया, लॉस्ट हो गया ट्रांजिट में, कुछ भी ऐसा हो गया। देखिए, कुछ भी ऐसा हो गया, इसका मतलब अब ये सेल नहीं हो सकता। अब अगर ये सेल नहीं हो सकता तो हम क्या कर देंगे, इसको परचेज में से माइनस करेंगे पहला, तो राइट, परचेज में से माइनस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट हम इसका क्या लेंगे, हम इसका सेकेंड इफेक्ट लेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेंगे, राइट। क्यों बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेंगे हम, क्योंकि हमको इतना पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी से कर लेना है, तो अगर इस गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, राइट। अगर इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देने वाली है तो, और अगर इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा नहीं देने वाली, मान लीजिए गुड्स इंश्योर्ड ही नहीं है, तो फिर तो पूरा लॉस हो गया आपका। और अगर लॉस हो गया तो फिर कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए आपकी 10,000 का गुड्स था, राइट, लॉस हो गया, आग लग गई, तो परचेज में से 10,000 माइनस करोगे। अब गुड्स का अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा ही हमको देगी, तो हम बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। और अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, हमारा लॉस हो गया, ऑलराइट। कई बार ऐसा होता है कि भाई इंश्योरेंस 6,000 तो देगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 6,000 देगी पार्शियली, 4,000 नहीं देगी, तो फिर हम क्या करेंगे, 6,000 रुपए लिखेंगे बैलेंस शीट में जो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, और हमारा लॉस कितना का हो गया, 4,000 का हो गया, तो ये 4,000 कहां पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ऑलराइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मैनेजर का कमीशन। कई बार हमको मैनेजर को कमीशन देना पड़ता है, तो मैनेजर का अगर कमीशन हमको देना है तो प्रॉफिट के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले जितना भी परसेंटेज है, तो नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर जितना भी परसेंटेज लिखा है वो कमीशन को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर है। और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि ये कमीशन दिया नहीं है, देने वाले हैं, राइट, तो इसलिए लायबिलिटी में आएगा मैनेजर का कमीशन। और हाँ, कमीशन को जब कैलकुलेट करना पड़ता है तो कई बार क्वेश्चन ये बोलता है कि कमीशन इज टू बी गिवन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कमीशन को जब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा वो होगा कमीशन इज इक्वल नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अगर क्वेश्चन ने आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा कोई वर्ड यूज किया है तो, और नहीं तो सिंपली हम जैसा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 करके कैलकुलेट करेंगे, ऑलराइट। तो ये थे मैक्सिमम सारे एडजस्टमेंट, और इसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट एडजस्टमेंट और मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट। अब जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कई बार गलती कर बैठते हैं, लेकिन वो बहुत इजी एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट है बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का एडजस्टमेंट। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको एडजस्टमेंट करने के तरीके भी कई बार थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबका नेट इफेक्ट तो एक ही आता है, ऑलराइट। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक बहुत इजीएस्ट और लॉजिकल वे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप वो तरीका फॉलो करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं बैड डेप्ट, और मैं जो तरीका आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसमें मैं बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दोनों को सेपरेटली ट्रीट करने वाला हूं, क्योंकि सारा कंफ्यूजन, सारा लोचा इसीलिए होता है क्योंकि हम कई बार दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करते हैं या एक साथ मिक्स करके ट्रीट करते हैं, राइट। तो अगर अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे तो कंफ्यूजन कम हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं बैड डेप्ट पर। देखिए, बैड डेप्ट के बारे में 3 ही बातें हो सकती है इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा, सिर्फ 3 बातें हो सकती है। पहला, या तो ये ट्रायल बैलेंस में दिया होगा बैड डेप्ट, सेकंड या तो ये एडजस्टमेंट में दिया होगा, थर्ड या तो दोनों जगह दिया होगा। इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता,
राइट। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या करेंगे, अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है, अब देखिए सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटम का एक ही इफेक्ट होता है। तो कहां पर आएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्योंकि वो हमारा लॉस है, एक्सपेंसेस है, पैसा डूब गया हमारा, बैड डेब्ट है ये, राइट। तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब अगर वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, अगर एडजस्टमेंट में दिया तो दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, फर्स्ट इफेक्ट, राइट, क्योंकि हमारा लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। दूसरा, चूंकि ये पैसा डूब गया हमारा, अब ये पैसा रिकवर नहीं हो सकता, तो हम माइनस कर देंगे डेटर से। डेटर से हमको जितना भी पैसा लेना है बैलेंस शीट में, उससे माइनस कर देंगे कितना पैसा गया, भूल जाओ इस पैसे को हमेशा के लिए, राइट। तो डेटर वाला माइनस हो जाएगा पार्ट। तो ये था इसका सेकेंड इफेक्ट। अब अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इफेक्ट देख लिया, एडजस्टमेंट में दिया तो इफेक्ट देख लिया। अब अगर दोनों जगह दिया हो तो फिर दोनों कर देंगे, जो हमने भी सीखा। जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसका सिंगल इफेक्ट P&L में, और जो एडजस्टमेंट में दिया वो P&L में भी आएगा, ओल्ड बैड डेब्ट के साथ में ऐड होकर के, और बैलेंस शीट में भी जाएगा, राइट। तो हम इसको देख चुके हैं कैसे करना है। तो ये था आपका बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट। ये 3 एडजस्टमेंट के अलावा बैड डेब्ट का और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। अब आते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में भी 3 बातें हो सकती है। या तो पहली बात, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया और एडजस्टमेंट में ना दिया हो, पहले प्रकार का क्वेश्चन या एडजस्टमेंट। अगर ऐसी सिचुएशन है सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया और कहीं नहीं दिया है, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख दीजिए, राइट। उसके पीछे लॉजिक ये है कि लास्ट ईयर हमने बनाया था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और वो पैसा डूबा नहीं इस साल, तो वो हमारे लिए पूरा क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। तो ये पुराना ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, राइट। तो हम उसको कहां पर लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सेकंड पर आइए, इफ गिवन इन एडजस्टमेंट ओनली, मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया है। अब अगर सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया तो दो इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार का लॉस है, पैसा डूब सकता है, इसकी संभावनाएं भी हमारे लिए लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, राइट। और इसके बाद अगर सेकंड इफेक्ट हम लेंगे, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में हमको जितना भी पैसा वसूलना है डेटर से, उसे माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। और एडजस्टमेंट में कैसे दिया रहेगा, इसमें दिया ऐसे रहेगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट आपको इतना परसेंटेज बनाना है डेटर के ऊपर, तो हम कैलकुलेट करेंगे और फटाफट इसके दो इफेक्ट दे देंगे। अब तीसरा सिचुएशन, जब ट्रायल बैलेंस में भी दिया हो और एडजस्टमेंट में भी दिया हो, अगर दोनों जगह दिया होगा तो अगर दोनों जगह दिया है, ट्रायल बैलेंस में भी दिया है, एडजस्टमेंट में भी दिया है, तो दो ही बातें हो सकती है कि जो पुराना प्रोविजन था ट्रायल बैलेंस के अंदर में, जो भी प्रोविजन था पहले, या तो उसको इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा या घटाना होगा। अगर अब उसको इंक्रीज करना है, मान लीजिए उसको इंक्रीज करना है, तो ये और नुकसान की बात है। तो अगर और नुकसान की बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा जितने से इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल, आपको ओल्ड ट्रायल बैलेंस में दिया है 2000, नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि अब बनाना है 3000 रुपए, इसका मतलब 2000 पहले से बना हुआ है और हमको बनाना 3000 है, तो इस बार नया कितने से बनाना है, 1000 से। ये हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 1000। और बैलेंस शीट में डेटर से कितना माइनस होगा, 3000, जो न्यू प्रोविजन है। क्यों न्यू प्रोविजन, क्योंकि 2000 का ओल्ड प्रोविजन था, 1000 का हमने और कर दिया, तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 3000 का। तो ये कहां पर माइनस हो जाएगा, डेटर में से माइनस हो जाएगा 3000, राइट। और अगर दूसरा, मान लीजिए कम करना है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को, अब अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को कम करना है तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात है ये, ठीक है, बुरी चीज कम हो रही है तो फायदे की बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पर लिख देंगे, हम इसको क्रेडिट में लिख देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट जितने से कम करना है। फॉर एग्जांपल, पुराने ट्रायल बैलेंस में दिया 2000, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1500 ही करना है, हमको इतना ही बनाना है, एडजस्टमेंट में ये बोल रहा है। इसका मतलब 2000 पहले से है और 1500 करना है, तो 500 कम करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा 500, कम कर दिया हमने। और बैलेंस शीट में माइनस कितना होगा डेटर से, 1500 रुपीज, जो न्यू प्रोविजन है वो माइनस हो जाएगा। तो ये था बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, दोनों को अलग अलग रखने का, क्योंकि बैड डेब्ट वो पैसा है जो डूब चुका है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वो पैसा है जो जिसके डूबने की संभावनाएं हैं, डूबा नहीं है। तो दोनों आइटम भी वैसे अलग अलग है, और हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अगर अलग अलग करेंगे एडजस्टमेंट में तो क्लैरिटी रहेगी। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि वो मिक्स अप्रोच वाला भी अप्रोच अगर आपको कन्वीनियंट और ठीक लगता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये थे फाइनल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट। मैंने मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कशन कर ली है इस क्वेश्चन में। ऐसे ही एडजस्टमेंट बार बार रिपीट होते हैं, राइट।
कुछ और भी एडजस्टमेंट आ सकते हैं, वो मैंने डिस्कशन किया है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाले वीडियोस में। तो वहां पर जो नए नए एडजस्टमेंट किसी किसी क्वेश्चन में रहते हैं, तो वो जब रहते हैं तभी उसी क्वेश्चन में उसको एक्सप्लेन करना ज्यादा उचित है। तो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारे मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए जिसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विथ एडजस्टमेंट वाले फाइनल अकाउंट के, वो वीडियोस आप देखिएगा, आपको और क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।